जनवरी मासिक राशिफल 2023 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के लिए जनवरी माह का समय अच्छा रहने वाला है। आपको इस महीने के दौरान यात्रा करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। आप काफी उत्साहजनक महसूस करेंगे और अपने मनोरंजन के बारे में अधिक विचार करेंगे, लेकिन सलाह दी जाती है कि खुद को पूरी तरह से मनोरंजन में शामिल न करें और अपनी समस्याओं को भी बिल्कुल नजरअंदाज न करें, क्योंकि छोटी मोटी समस्या बड़ा रूप ले सकती है। इस महीने आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं और यह भी संभावना दिखाई दे रही है कि आप किसी नए व्यवसाय में निवेश करेंगे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे, लेकिन कठिन समय से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने आप कार्यस्थल और अपने रिश्तों में सामंजस्य व प्रेम बनाए रखेंगे। यह महीना आपके लिए फलदायक रहेगा और आप तनाव से भी मुक्त रहेंगे। कार्यक्षेत्र करियर के क्षेत्र में मिथुन राशि वाले जातकों को इस महीने मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आपके सामने कई तरह की चुनौतियां और बाधाएं आ सकती हैं। यह कुंडली में ग्रहों की गति के कारण ही होगा। इसके अलावा आपको अपने वरिष्ठों के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो उसके परिणाम प्रतिकूल हो सकते हैं। आपको इस स्थिति से बचने की सलाह दी जाती है। इस महीने छठे भाव में मंगल की दृष्टि होने के चलते आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। आप कार्यस्थल पर अपनी क्षमता में भी बदलाव देखेंगे। आप अपने कौशल का उन्नयन करेंगे और उनका सही जगह पर सर्वोत्तम उपयोग करेंगे, जिससे आप अपनी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने का विचार बना रहे हैं तो यह महीना ज्यादा अनुकूल नहीं है। आपको सलाह दी जाती है कि इस विषय पर बाद में विचार करें। इसके लिए आप अपने दोस्तों और परिवार से सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा नौकरी के क्षेत्र में भी आप कुछ नया प्रयोग न करें। जिस नौकरी में आप हैं उसी में मेहनत जारी रखें। कुल मिलाकर नया व्यवसाय और नई नौकरी की तलाश करने पर इस महीने विचार न करें। आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि के जातकों का यह महीना औसत रहने की आशंका है, क्योंकि इस महीने ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती नहीं दिख रही है। इस महीने अगर आप सट्टेबाजी जैसी गतिविधि में शामिल होते हैं तो आप उसमें असफल हो सकते हैं। यह समय जुआ, लॉटरी, शेयर बाजार और सट्टा गतिविधियों में निवेश करने के लिए अनुकूल नहीं है। आपको इस तरह की सारी गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इस महीने नौकरी पेशा जातकों के संबंध वरिष्ठों के साथ खराब हो सकते हैं और इसी का फायदा दूसरे लोग उठाएंगे। ऐसे में आपको शांति बनाए रखने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर आप इस महीने कोई सेविंग प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा समय रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों का यह महीना आशाजनक रहेगा। कई परिवर्तनों के अतिरिक्त आप कुछ भौतिक परिवर्तनों का भी अनुभव करेंगे। आप किसी भी तरह के स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से स्वयं को मुक्त पाएंगे। आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। केवल एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी होगी, वह है कि आप नियमित रूप से व्यायाम और योग करें। पौष्टिक आहार का सेवन करें। नियमित व्यायाम और हर संभव तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इससे आप एकदम फिट रहेंगे। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि पांचवें भाव पर राहु केतु का शासन होता है। ये दोनों ग्रह पांचवें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके चलते जो जातक प्यार भरे रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय बहुत अधिक अनुकूल नहीं रहेगा। जो जातक शादीशुदा हैं, उनके रिश्ते में भी मतभेद पैदा हो सकते हैं, क्योंकि सातवें भाव में बृहस्पति, सूर्य और बुध स्थित हैं। ऐसे में आपको अपने साथी से किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क से बचने की सलाह दी जाती है।
कोशिश करिए कि अपने साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं और माहौल को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। हालांकि इस दौरान आप अपने परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते हैं। इससे आपको अपने दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर ग्रहों की इस स्थिति से सकारात्मक माहौल भी बनेगा। वहीं जो जातक अविवाहित हैं, उन्हें अपना जीवन साथी खोजने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जो लोग पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं, वे इस दौरान अपने पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे उनके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा। मिथुन राशि के जातकों को जनवरी का महीना पारिवारिक जीवन के लिहाज से मिले-जुले परिणाम देगा, क्योंकि महीने के शुरुआत में 8वें भाव से ग्रह आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करेंगे, लेकिन उसी समय बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी, जिसके परिणामस्वरूप आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। परिवार में मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन अगर आप इन मतभेदों को समझदारी से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो स्थितियां नियंत्रण में आ सकती हैं। दूसरी तरफ आपको अपने परिवार के बच्चों का भी अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वे पढ़ाई में बहुत अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। ऐसे में एक्स्ट्रा क्लास या अध्यापक जैसी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए आपको भी उनके साथ मेहनत करनी पड़ सकती है। यह उन बच्चों के लिए भी लागू होता है जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं। इसके अलावा घर परिवार में कुछ ऐसे क्षण भी आ सकते हैं जिनके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे, इसलिए सतर्क रहना आपके लिए काफी जरूरी होगा। हालांकि चौथे भाव का स्वामी 7वें भाव में स्थित होगा, जिसके चलते पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आप अपनी पत्नी के साथ सुखद समय का आनंद उठा सकेंगे और काम में भी हाथ बंटाएंगे। आपको केवल यह सलाह दी जाती है कि जितना हो सके अपने परिवार को समय दें। इससे परिवार का माहौल खुशनुमा होगा। नौकरी व्यवसाय के लिए उपाय: तांबे के बर्तन में पानी पिएं। छोटी बच्चियों को दूध की बनी चॉकलेट व मिठाई खिलाएं। शादी के लिए उपाय: मरीजों की इलाज में मदद करें। अपने कमरे में एक लवबर्ड पोर्ट्रेट रखें। शिक्षा के लिए उपाय: पढ़ते समय उत्तर दिशा में बैठें। स्टडी टेबल पर हरे रंग का लैंप रखें। स्वास्थ्य के लिए उपाय: अनाथालय में भोजन वितरित करें। तांबे के बर्तन में पानी पिएं। दोस्तों, आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।